अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल में खुशामदीद। चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट सवालात आपके सामने रहे, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। यस, देखें यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है जो इम्तिहान में एक्सपेक्टेड है वो है, हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाईसाइकिल ट्रेवल इन 10 रेवोल्यूशन इफ़ द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ हिज बाईसाइकिल ईच इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर। एक ये और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, इसको नोट कर लें इन दो सवालात को। इन क्वेश्चंस को नोट करने के सॉल्व करने के लिए हमें जिन जिन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये रहे। इन फार्मूलों को भी आप नोट कर लें। क्या फार्मूले हैं ये देखिए, इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे इसमें। पहला है इंपॉर्टेंट रिलेशन इन फार्मूले टू सॉल्व। रेडियस बराबर होता है डायमीटर अपॉन 2 के। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और आर्क लेंथ या डिस्टेंस एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। एस आर्क लेंथ है, आर रेडियस और थीटा कौन है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल है जो कि सेंटर ऑफ सर्किल पे बनता है। एस आर्क लेंथ, आर रेडियस, थीटा एंगल इन रेडियन, और सी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सरकमफेरेंस। के दायरे में जब कोई जिसमें एक गोल चक्कर मुकम्मल कर लेता है तो टोटल लेंथ ऑफ सर्किल इज़ 2 पाई आर। सी से मुराद यहाँ सरकमफेरेंस है। पाई सर्किल कांस्टेंट कहलाता है 22/7, जिसकी वैल्यू 3.148 भी ली जाती है। और 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं और डिग्री में 360 डिग्री होते हैं। छोटी सी एक थ्योरी सर्किल के हवाले से हमें समझनी होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो ये है। इसको ज़रा समझ लें कि सर्किल की जो थ्योरी है वो क्या है। जब हम सर्किल की बात करते हैं, याद रहे, दिस इज़ कॉल्ड सर्किल, सर्कुलर पाथ, दिस इज़ कॉल्ड सेंटर। तमाम पॉइंट्स का वो द पाथ ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये सेंटर या फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है। ये से तमाम पॉइंट्स का जो फासला है सेंटर से हमेशा सेम निकलता है। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? सर्किल। वो रास्ता उन तमाम पॉइंट्स का जो कि इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पे लाई करें, दिस इज़ कॉल्ड सर्किल। इसको सर्किल कहते हैं। याद रहे कि ये सेंटर है सर्किल का, सेंटर से लेके दायरे के नुक्ते तक का फासला, दिस इज़ कॉल्ड रेडियस। क्या कहा जाता है? रेडियस। इसको स्मॉल आर या कैपिटल आर से शो किया जा सकता है। अगर आप रेडियस का डबल कर दें, क्या ये रेडियस का क्या करते हैं? डबल। दिस डिस्टेंस इज़ कॉल्ड डायमीटर। क्या कहते हैं इसे? दिस इज़ कॉल्ड डायमीटर। तो पता चला जो डायमीटर होता है, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ये रेडियस का दुगना होता है। यानी डायमीटर फासला दायरे की मोटाई 2r के बराबर है। तो इसका मतलब है रेडियस क्या हो जाएगा? फिर डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा। डायमीटर को हाफ कर लेंगे तो रेडियस हासिल हो जाता है। ये पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। दूसरा एक टर्म आती है इसके अंदर, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस किसे कहते हैं? मिसाल पर आप इस पॉइंट ए से चले और घूम के दोबारा इसी पॉइंट ए पर आ गए तो आपने एक गोलाई कंप्लीट कर ली। दिस इज़ कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो सरकमफेरेंस जो है टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ को कहते हैं। और सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। आर रेडियस है और 2 और पाई जो है कांस्टेंट, सर्किल कांस्टेंट कहलाता है, जैसा कि अभी बताया। इसके अलावा इस फार्मूले की एक शक्ल और भी बन सकती है। अगर हम इसको यूँ लिखें, पाई और 2r को साथ में लिख दें तो डबल ऑफ द रेडियस डायमीटर कहलाता है। तो इसको लिख सकते हैं पाई इंटू डायमीटर। तो सरकमफेरेंस को डायमीटर की फॉर्म में पाई डी और रेडियस की फॉर्म में 2 पाई आर लिखा जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो पाई है वो है क्या? पाई इज़ द सर्किल कांस्टेंट। इसको भी थोड़ा सा समझ लें। जब आप कोई सर्किल लेते हैं तो सरकमफेरेंस और डायमीटर के दरमियान रेशो को पाई कहते हैं। यानी अगर आप एक सर्किल फ़र्ज़ कर लें, आपने ये लिया और दूसरा सर्किल आपने छोटा ले लिया, दुनिया का कोई सा भी सर्किल लें, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जब उसके सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं, मिसाल पर इसकी जो गोलाई है इसको आप इसके डायमीटर से डिवाइड कीजिए, इसका सरकमफेरेंस को डायमीटर से, तो जवाब आएगा ओके 3.142। इसी तरीके से अगर आप फ़र्ज़ कर लें छोटा सर्किल ले लें और इसके सरकमफेरेंस को डिवाइड करें इसके डायमीटर से, फ़र्ज़ कर लें इसका सरकमफेरेंस सी डैश है और डायमीटर इसका डी डैश है, तो तब भी जवाब आएगा 3.142। क्या मतलब हुआ कि दुनिया का बड़े से बड़ा सर्किल हो या छोटे से छोटा सर्किल हो, सरकमफेरेंस और डायमीटर के दरमियान रेशो हमेशा फिक्स्ड होता है, जिसको सर्किल कांस्टेंट कहते हैं। और इसी को कहा जाता है फिर पाई। तो पाई इज़ द रेशो ऑफ सरकमफेरेंस टू डायमीटर। ओके, तो सरकमफेरेंस के हवाले से इस पॉइंट को ज़हन में रखिएगा। और एक चीज़ और रखिएगा, याद रखें थोड़ी सी थ्योरी की बात, कि जो 1 रेवोल्यूशन है या एक चक्कर है, जब कोई जिस्म दायरे में एक चक्कर मुकम्मल करता है 1 रेवोल्यूशन, तो मरकज़ पर जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है डिग्री में, और रेडियन में इसको कहते हैं 2 पाई रेडियन। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरी की बात जो हम करना चाहते थे वो ये
एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, आपने अभी एक रिलेशन पढ़ा था कि जब हम सर्किल की बात करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड सरकमफेरेंस। या एक पॉइंट और ले लीजिए, फ़र्ज़ कर लें सेंटर है और ये रेडियस कहलाएगा। कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से दायरे पे मूव करके फ़र्ज़ कर लें पॉइंट बी पर आ गया, ओके, तो उसने ए से बी तक दायरे पे जो फासला तय किया है दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, इसे कहते हैं आर्क लेंथ, और एस की अलामत से शो किया जाता है। क्या कहा जाता है? आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ मरकज़ पर एंगल बनाती है, इसको थीटा की अलामत से शो करते हैं, और ये सेंटर है। याद रहे कि यहाँ पे आर्क लेंथ, रेडियस और थीटा के दरमियान एक रिलेशन होता है जिसको कहा जाता है एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। कहाँ से कैसे आया थ्योरी हमें डिस्कस एक्चुअली नहीं करनी थी, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए इन बातों का समझना ज़रूरी है। वैसे इस पर हमने वीडियोस में तफसील से गुफ्तगू की कर रखी है। एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ, आर रेडियस और थीटा क्या एंगल। इस इक्वेशन में जो एंगल थीटा है इन रेडियन, वो हमेशा किस में लिया जाता है? रेडियन में लिया जाता है। ओके, इतनी बात याद रखिए फ़िलहाल। तो एस इज़ इक्वल टू आर थीटा भी आपके सामने आ गया, सरकमफेरेंस का कॉन्सेप्ट भी आपके सामने आ गया। अब हम आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिसका हम जिक्र कर रहे थे। वो क्या है? वो ये रहा, जैसा कि आपको बताया इंपॉर्टेंट सवालात में। पहला क्वेश्चन ये रहा, चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ये है क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट, हाउ फार डज़ अ बॉय ऑन अ व्हील बाईसाइकिल ट्रेवल इन 10 रेवोल्यूशन, कि 10 रेवोल्यूशंस के अंदर एक लड़का साइकिल चला रहा है। जब वो उस 10 रेवोल्यूशन यानी उसके पहिए 10 चक्कर मुकम्मल कर लेंगे तो बताइए कि वो कितना डिस्टेंस तय करेगा। और डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ हिज बाईसाइकिल ईच इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर, यानी जाहिर सी बात है जो डायमीटर है, जो यहाँ पर साइकिल है, आप देखते हैं साइकिल के 2 पहिए होते हैं, कितने, कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। तो ये जो सर्किल के पहिए हैं डायमीटर कहलाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड डायमीटर। ऐसे ले लें, बात एक ही है। दोनों का जो डायमीटर है डेट इज़ 56 सेंटीमीटर। और ये जो साइकिल है 10 चक्कर, इसके जो पहिए हैं वो 10 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहे हैं। कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहे हैं? 10 रेवोल्यूशंस। तो बताना है कि 10 रेवोल्यूशन में साइकिल कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो जाहिर सी बात है कि एक रेवोल्यूशन के अंदर जो डिस्टेंस तय होगा वो व्हील का या पहिए का जो सरकमफेरेंस है उसके बराबर होगा। एक रेवोल्यूशन में उतना ही डिस्टेंस साइकिल तय करेगी जितना इस व्हील का चक्कर है, यानी जितना इस व्हील का सरकमफेरेंस है। तो 2 रेवोल्यूशन में कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सरकमफेरेंस को। 3 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस तय करेगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 रेवोल्यूशन में ये पहिए कितना डिस्टेंस तय करेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय सरकमफेरेंस। तो इससे पता चल जाएगा कि साइकिल ने कितना डिस्टेंस तय किया होगा। लेकिन इस तरह के सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको बनाना होता है क्या? डेटा। तो सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, इसमें डेटा बनाइए। डेटा बना के काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। देखें, हाउ फार डज़ अ बॉय ऑन अ बाईसाइकिल ट्रेवल, इसका मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है आपने, जो बाईसाइकिल ने तय किया, लड़के ने तय किया। जो साइकिल ने तय किया वही लड़के ने तय किया होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको मालूम करना है, इसको आप इसकी अलामत से भी शो कर सकते हैं। इन 10 रेवोल्यूशन, और ये भी बताना है नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन जो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन दैट आर 10 रेवोल्यूशन में बताइए उसने कितना चक्कर तय, कितना डिस्टेंस तय किया। डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ हिज बाईसाइकिल, जो डायमीटर है उसका व्हील का डायमीटर यानी पहिए की मोटाई, डायमीटर डेट इज़ इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। कितनी? 56 सेंटीमीटर है, याद रहे। अच्छा, अब एक काम करें, जब आपने डायमीटर निकाला तो सरकमफेरेंस में हमें जाहिर सी बात है कि रेडियस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो रेडियस भी निकाल लें। अगर आपसे कहा जाए कि इसका रेडियस निकालें, क्या रेडियस, तो रेडियस का फार्मूला भी बताया है, डायमीटर अपॉन 2 होता है। तो 56 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, ये देख 56, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। 56 डिवाइडेड बाई 2 28, तो जवाब क्या आ गया? 28 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास उसका डिस्टेंस आ गया, रेडियस आ गया 28 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहे हैं। डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ हिज बाईसाइकिल ईच इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर, उसको हमने रेडियस में तब्दील कर दिया। अब हमें मालूम करना है कि उसने कितना डिस्टेंस तय किया 10 रेवोल्यूशन में। तो देखिए अब क्या होगा। ओके, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रेवोल्यूशन क्या होगा, पहले तो ये बताइए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर आपसे कहा जाए कि बताएं कि उसने जो डिस्टेंस तय किया इन 1 रेवोल्यूशन वो कितना होगा, इन 1
रेवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस तय किया, तो आप बोलेंगे कि एक रेवोल्यूशन में सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस तय होता है 2πr। अगर आपसे कहा जाए कि बताएं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 रेवोल्यूशन क्या होगा, तो इट इज़ इजी मैथमेटिक्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बाईसाइकिल इन 10 रेवोल्यूशन, 10 चक्कर अगर उसके पहिए काटेंगे तो रोड पर कितना फासला तय करेंगे, आपको जस्ट 10 से मल्टीप्लाई करना होगा 2πr को। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2πr, तो कीमतें फीड कर दीजिए, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बताइए आपको 3.148 या 22/7, और रेडियस हासिल हो चुका है 28। अब देखें क्या होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि 10 मल्टीप्लाई 2, चारों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 3.148 मल्टीप्लाई 28, तो ये हो गया 1762.88। लेकिन याद है कि डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, और जब 1762 सेंटीमीटर आ रहा है तकरीबन, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें ताकि एक मोटा हिसाब बन जाए। तो डिस्टेंस जवाब तो आ गया, लेकिन कन्वर्ट इनटू मीटर, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सब जानते हैं। 1 मीटर कंटेंस 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि स्मॉल यूनिट को बिग में चेंज करने के लिए रिलेशन नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो इसको डिवाइड करें तो देखें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 रेवोल्यूशन 1762.88 डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 17.6288। इसको राउंड कर लें तो तकरीबन 17.7 के करीब आ जाता है जब आप राउंड करने पर मीटर। इज डेट क्लियर? तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इन 10 रेवोल्यूशन ऑन द रोड, डेट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। आखिर में जवाब लिखते वक्त लिख दें रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 रेवोल्यूशन बाय द बॉय। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में आ गए। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसका अभी हमने जो है वो किया था जिक्र आपसे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ 16 सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाई व्हील। आप देखते हैं, आपने साइकिल देखी होगी, मोटर के व्हील होता है, व्हील के ऊपर जो है रिम होता है, रिम के ऊपर जो है फिर फ्लाई व्हील चढ़ाया जाता है। ट्रेवल 7000 मीटर्स इन अ मिनट, यानी यूँ समझ लें कि एक व्हील है जो 1 मिनट में 7000 मीटर जो है वो ट्रेवल कर रहा है। व्हील यानी वही गोल दायरा 1 मिनट में 7000 मीटर का फासला तय कर रहा है। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड। बताइए कि 1 सेकंड में जो व्हील है कितना टर्न लेगा। हाउ मैनी रेडियंस का मतलब क्या है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। हाउ मैनी रेडियंस का मतलब होता है एंगल बताएं, क्योंकि रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ एंगल। तो आपको यहाँ पे क्या मालूम करना है, एंगल थीटा कैलकुलेट करना है, और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, टाइम इज़ 1 सेकेंड। और यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है इसका 16 सेंटीमीटर, जबकि जो फ्लाई व्हील ट्रेवल कर रहा है वो 7000 मीटर ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ पर 2 डिफरेंट यूनिट आ गए, सेंटीमीटर और मीटर। तो या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करें या इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे हम सोल्यूशन के दौरान, क्योंकि यूनिट मस्ट बी सेम व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, अब सबसे पहले इसका डेटा बना लें। डेटा बनाइए। डेटा में क्या होगा देखिए, जब आप इसका डेटा बनाएंगे, यस ये आपके सामने क्वेश्चन है, मैं चाह रहा था कि हटे नहीं। यस, डेटा बनाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, सॉल्व करने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी। इफ़ अ पॉइंट ऑन अ रिम ऑफ अ 16 सेंटीमीटर फ्लाई व्हील ट्रेवल 16 सेंटीमीटर डायमीटर। अब इससे पता चलता है कि उसका जो डायमीटर है, यानी ये सिचुएशन है, जो फ्लाई व्हील है उसका ये डायमीटर कहलाता है, डेट इज़ 16 सेंटीमीटर। डायमीटर इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। हमें पड़ेगी ज़रूरत रेडियस की, तो आप यहीं इसका रेडियस भी निकाल लें, कोई एतराज़ की बात नहीं होनी चाहिए। रेडियस इज़ इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो अभी हमने थ्योरी में सीख लिया 16 डिवाइडेड बाय 2। टाइम हमारे पास कम है, एक्चुअली हमें सॉल्यूशन देना है इंपॉर्टेंट सवालात का। हमारा ये जो है वो है मामला कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया जाए ताकि आप उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। बाकी गुफ्तगू जो है वीडियोस में तफसील से की जाती है। ओके, रेडियस ये आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर।
अच्छा, 7000 ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है भाई? वो व्हील जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो लिख लें आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यस, बाय व्हील इज़ 7000 मीटर। कितना है बोलें? 7000 मीटर। अब या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे या सेंटीमीटर को मीटर में, इसका फ़ैसला आपने करना है कि क्या किया जाए। इसको अभी देखते हैं अभी क्या करना है, रुक जाइए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 7000 मीटर आ गया, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने कितनी देर में तय किया है? इन अ मिनट, 1 मिनट में तय किया। डिस्टेंस है 7000 मीटर का, 1 मिनट गुजरने, घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस उसका टोटल हो गया? सरकमफेरेंसेस की सूरत में 7000 मीटर के करीब उसने गोलाइयाँ तय किया, डिस्टेंस तय किया। ओके, अब ये बताना है कि हाउ मैनी रेडियन डज द व्हील टर्न। ये बताएं कि व्हील जो 1 सेकंड में कितना टर्न लेगा। यानी एंगल तो मालूम करें कि मरकज़ पर एंगल कितना बनेगा, थीटा, लेकिन ये जो एंगल आपने बताना है इन आ सेकंड बताना है, यानी 1 सेकंड में कितना। ये तो जो डिस्टेंस तय हुआ वो 1 मिनट में तय हुआ, 1 सेकंड में कितना एंगल जो बनाएगा। हम जानते हैं जब व्हील टर्न लेता है तो मरकज़ पर क्या बनाता है? एंगल। आइए थोड़ा सा फिर इस बात पर गौर करते हैं कि होता ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है, मिसाल के तौर पर ये इसने एक चक्कर मुकम्मल कर लिया, अगर इसको हम 2 हिस्सों में ब्रेक कर दें, एक चक्कर मुकम्मल करने पर जो एंगल बनता है डेट इज़ 2 पाई रेडियन। आप ये जानते हैं जो 360 डिग्री के बराबर होता है, मरकज़ पर एंगल बनता है। इस तरह फिर दूसरा चक्कर मुकम्मल किया, फिर 2 पाई रेडियन, फिर तीसरा चक्कर मुकम्मल किया, दूसरे चक्कर में फिर 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई, फिर तीसरा चक्कर मुकम्मल किया, फिर 2 पाई रेडियन। इज़ डेट क्लियर? तो जैसे जैसे वो घूमता चला जाता है सेंटर पर एंगल बनता चला जाता है। तो 7000 मीटर डिस्टेंस जब वो तय कर लेगा तो एंगल रेडियन में 1 सेकंड में, 7000 तो उसने मीटर डिस्टेंस तय किया है 1 मिनट में, तो ये बताना है कि 1 सेकंड में कितना एंगल बनेगा। ओके, वो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले आपने यूनिट सेम करने हैं। यूनिट सेम करने के लिए क्या करेंगे, जो सेंटीमीटर है इसको तब्दील कर दीजिए मीटर में। उसके लिए आप 8 को डिवाइड करेंगे 100 से, ही डेटा में कर लें। जब 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.08 मीटर। ओके, 0.08 मीटर का हम डेटा में कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द सोल्यूशन। अब इसके सोल्यूशन की तरफ हम क्वेश्चन लेके जा रहे हैं। देखिए सोल्यूशन में क्या होगा। ओके, सोल्यूशन में देखें डिस्टेंस ट्रेवल इन अ मिनट है 7000 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ मिनट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ मिनट, जो 1 मिनट है उसमें तय करदा फासला है 7000 मीटर, लेकिन हमें एंगल बताना है 1 सेकंड में, तो हमें वो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा जो 1 सेकंड में तय हुआ है। बस यही ट्विस्ट है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस तय हुआ है ये 60 सेकंड्स में तय हुआ है। अगर ये डिस्टेंस 60 सेकंड्स में तय हुआ तो फिर 1 सेकंड में कितना तय होगा, तो उसके लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल पता चल जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड देखें क्या होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ सेकंड, तो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो बताना है क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, 7000 को डिवाइड कर देंगे 60 से। जब आप 7000 को 60 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 7000 डिवाइडेड बाय 60, दिस विल गिव यू 116.66। क्या आया? 116.66 चलता चला है, 116.66 मीटर। ये डिस्टेंस किस में है बोलिए? मीटर में, क्योंकि आप मीटर में लेके क्वेश्चन को चल रहे हैं, आपने डिसीजन ले लिया। ये डिस्टेंस आ गया। इस डिस्टेंस को आप एस की अलामत से शो कर दीजिए। हमारे सोल्यूशन के लिए किसकी वैल्यू हो गई? एस की वैल्यू हो गई। इस डेट के लिए रेडियस आपको पता है, ऊपर दिया हुआ है रेडियस, ये आ गया रेडियस 0.08 नज़र आ रहा होगा आपको। उसके बाद आपको क्या बताना था? थीटा बताना था। तो अब आप वो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे बड़ा मशहूर जो अभी क्लास के आगाज़ में दिखाया गया था, एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। नाउ यूजिंग या बाय यूजिंग फार्मूला, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। चलो ऊपर चले जाते हैं। बाय यूजिंग फार्मूला, जी, बाय यूजिंग फार्मूला।
क्या फार्मूला है बोलें, S इज़ इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ से थीटा को अलग कर लीजिए, तो साइड चेंज कर लें, आर थीटा इज़ इक्वल टू एस, तो थीटा इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलिए, S अपॉन आर, क्योंकि ये आर डिवाइड में चला गया। टाइम कम्स टू फीड द वैल्यूज़, डिस्टेंस S दिया हुआ है 116.66 मीटर डिवाइडेड बाय रेडियस आपने अभी निकाला, तो ऊपर देखो कितना था, 0 पॉइंट नज़र आ रहा होगा, 0.08। तो यहाँ पे पुट करेंगे फिर 0.08। फिर देखें क्या होगा, 116.66 को डिवाइड कर देंगे 0.08 से, तो ये आपको देगा जवाब कितना, 1458.33, 1458.33 रेडियन। तो ये जवाब आपका आ गया रेडियंस में, जवाब हो गया कंप्लीट। तो रिक्वायर्ड एंगल मेड बाय द फ्लाई व्हील एट द सेंटर ऑफ सर्किल इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड में जब वो घूमेगा तो इतना एंगल बनाएगा। अगर इस क्वेश्चन में तवज्जो रहे, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन ये होता, ये बताइए कि वो फ्लाई व्हील, तवज्जो रहे कि वो फ्लाई व्हील 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करेगा। क्वेश्चन ये होता, इन अ सेकंड के बजाय क्या आता, 2 सेकंड आता, कि 2 सेकंड में, जैसा कि यहाँ पे बास और मॉडल पेपर में चूँकि क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये मुतनाज़ा है कि किसी ने 1 सेकंड इसको तसव्वुर किया है, लेकिन जवाब 2 सेकंड पे निकला हुआ है। हमने इसको 1 सेकंड के लिए सॉल्व किया, फ़र्ज़ कर, तो यहाँ तक तो आपने करना है, 1 सेकंड में इतना एंगल बन गया। लेकिन अगर 2 सेकंड के लिए होता तो आपने आखिर में क्या करना होता है, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देते। क्या करते इस जवाब को बोलिए। ये जो जवाब आपका आया है ये वाला, इसको हटा दें ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये जो एंगल है 1 सेकंड में आया है। अगर 2 सेकंड होता क्वेश्चन में तो पूरा इसी तरह सॉल्व करते, 1 सेकंड के लिए एंगल बताते पहले, अब 2 सेकंड के लिए चाहिए तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, डेट से। 3 सेकंड के लिए चाहिए होता तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो एंगल पता चल जाता। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इन 2 सवालात की 9.1 में अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए।